हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यालय। आज की इस वीडियो में बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन डेफिनेट इंटीग्रल की। ठीक, तो कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे जो प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है। ठीक, तो देखिए कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, चेक करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, 0 to π/2 cos टू दी पावर 5x और sin की पावर 5x प्लस cos की पावर 5x डिनोमिनेटर में। ठीक, तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं 0 to समथिंग वाले, तो एक बार P4 चेक करना तो बनता है। ठीक, तो चलिए P4 चेक करते हैं। तो P4 अगर हम लगाते हैं तो पहले ये I इज इक्वल टू जो था उसमें क्या चेंज आएगा, देखो 0 to π/2 ऐसे रहेगा, cos की पावर 5 ऐसे रहा, यहाँ आ जाएगा π/2 माइनस एक्स अपॉन में साइन की पावर 5 तो ऐसे रहना, एंगल में हो जाएगा π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस की पावर 5 ऐसे रहेगा, यहाँ आ जाएगा π/2 माइनस एक्स और ये dx। ठीक है, अब cos π/2 माइनस एक्स को याद करो वापस। cos π/2 माइनस एक्स किसके इक्विवेलेंट होता है, ये होता है sin x के इक्वल। और sin π/2 माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, cos x के इक्वल। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम अगर है तो ट्रिग्नोमेट्री वाली जो वीडियो थी उसको जाके चेक करेंगे। ठीक, अब देखो cos को चेंज किया हमने, 0 to π/2 ऐसे ही रहा, cos को चेंज किया तो ये बन गया आपका sin टू द पावर 5 π/2 माइनस एक्स। ठीक है, और पूरे के अपॉन में आए तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा किस, सॉरी π/2 माइनस एक्स नहीं आएगा, आई एम सो सॉरी, यहाँ आप आ जाएंगे साइन की पावर 5x आ जाएगा बस। ठीक है, और यहाँ आपका ये बनेगा cos की पावर 5x प्लस साइन की पावर 5x। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को गौर से देखिए, ये जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है इसको भी i इक्वल टू मान लेता हूँ, ये पहली इक्वेशन, और इस सेकंड इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा। तो इन दोनों में डिफरेंस जो है वो न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर सेम है ना, भले ही आगे पीछे लिखा हुआ है। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करेंगे तो ये बन जाएगा 2i लेफ्ट में, क्योंकि i और i है 2i बन जाएगा, और राइट में आप देख पाएंगे 0 to π/2 तो कॉमन है इंटीग्रल, और ऊपर आ गया cos टू दी पावर 5x प्लस sin टू दी पावर 5x, और डिनोमिनेटर अगर आप चेक करते हैं तो वो भी ऑलमोस्ट यही है, ऑर्डर आप आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, बाहर से आप dx लिखेंगे तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, जो कि कितना बचा हुआ है, और 1 बचेगा। तो 1 के केस में इंटीग्रल क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, 2i इज इक्वल टू आ जाएगा 0 to π/2 1 dx। 1 का आप जानते हैं सभी x होता है, और x में अगर आप लिमिट रखते हैं 0 to π/2 तो ये π/2 दे देगा लेफ्ट में, और 2i इज इक्वल टू क्या आ गया π/2, तो i इज इक्वल टू क्या आएगा π/4। तो फाइनल आंसर π/4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्वेश्चंस करने, कभी कभी हो सकता है दोनों को ऐड करने की भी जरूरत पड़े, कभी तो डायरेक्टली आपको अगर वो टर्म दिख जाता है तो वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक, चलिए सेकंड क्वेश्चन उठाते हैं, log 1 प्लस 10x है। तो पहले थोड़ा सा ना इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये जो 1 प्लस 10x दिख रहा है आपको अंदर, इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद कमिट करेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है। नॉर्मली 0 to समथिंग दिखता है, तो अगर मान लिया π/4 π/2 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आपको एंगल दिख रहे हैं तब तो डायरेक्टली P4 यूज करो। अगर सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल दिख रहा है जैसे 0 से पाई, तो एक बार चेक करना है कि आपका हाफ वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे ये था ना 0 to 2a वाला, इसका ट्वाइस और 0 में आंसर आता था। ठीक, तो इसको आप एक बार चेक करेंगे, अदरवाइज P4 बहुत काम की चीज है। ठीक, चलिए पहले इसे सॉल्व करता है थोड़ा सा अंदर, 0 to π/4 ऐसे रहा, और π/4 चेक कर रहे हैं पहले, 1 प्लस 10x है ना, तो एक काम करो P4 लगाई दो इसमें, P4 लगाई तो ये क्या बन गया, log बन गया, और अंदर आ गया 1 प्लस 10 π/4 माइनस एक्स। ठीक है, अब क्या करो, 10 π/4 माइनस एक्स का फॉर्मूला लगा दो, सभी को पता होगा 10a प्लस a माइनस बी का फॉर्मूला, नहीं पता है तो देख लेंगे। ठीक, तो log आया और 1 प्लस ऐसे रहा, और ये लिख दिया मैंने 10 π/4 माइनस 10x, और पूरे के अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस 10 π/4 10x। ठीक, और ये dx। अब क्या करना है आपने, 0 to π/4, आप सभी जानते हैं कि 10 π/4 की जो वैल्यू है वो कितनी होती है 1, तो ये 1 माइनस 10x हो गया ऊपर, और नीचे आप देखेंगे तो ये बन गया 1 प्लस 10x। करेक्ट, अब एलसीएम ले लो इसके साथ, एलसीएम लेंगे तो क्या बनता है वो देखते हैं।
या 0 to π/4 ऐसे रहा लॉग, और यहाँ देखेंगे तो ये बना 1 + 10x और +1 - 10x, और अपॉन में क्या बन गया 1 + 10x बन गया। ठीक है, अब लेफ्ट में हमारे पास क्या था i इज इक्वल टू क्या आ गया 0 to π/4 लॉग, और अंदर आप देखते हैं तो 10 से 10 कट गया, 1 + 1 कितना होता है 2, 2 अपॉन कितना आ जाएगा 1 + 10x, और आप इसमें लॉग की जो प्रॉपर्टी लगाते हैं तो आपका सॉल्यूशन आना स्टार्ट हो जाएगा। 0 to π/4 ऐसे रहा log 2 माइनस dx अलग कर लिया, 0 to π/4 log 1 + 10x dx, बस। और ये जो माइनस में आपको दिख रहा है ये पोर्शन, ये पूरा एक्चुअल में आई ही तो है ना, ये आई अगर लेफ्ट में जाएगा तो कितना आई बन जाएंगे 2i, 2i इज इक्वल टू log 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 1, 1 का इंटीग्रेशन x होता है तो 0 to π/4, तो फाइनल आंसर आपको दिखाई देगा i इज इक्वल टू π/8 log 2, दैट इज द फाइनल आंसर, करेक्ट। तो ऐसे डील करनी है कि आपको जब भी 0 to समथिंग दिखाई तो P4 कहीं ना कहीं हेल्पफुल है हमारे लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 शायद आप सभी को समझ आ गया हो, डायरेक्ट देखते ही क्या करेंगे P4 अप्लाई करेंगे, P4 अप्लाई करेंगे तो ये I इज इक्वल टू है, इसे इक्वेशन 1 बनाओ, और I इज इक्वल टू P4 अप्लाई करने के बाद क्या हो रहा है देखो, साइन वाला कन्वर्ट हो जाएगा किसमें कॉस में, और कॉस वाला किसमें कन्वर्ट होगा साइन में, ठीक है। तो अब इन दोनों इक्वेशन को अगर आप गौर से देखते हैं आफ्टर अप्लाइंग P4, ठीक है, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखो जरा ध्यान से, दोनों को मैं ऐड करता हूं तो न्यूमरेटर जो है वो सेम डिनोमिनेटर के इक्विवेलेंट बन जाएगा, तो 2i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 to π/2 1 dx, और 1 का इंटीग्रेशन आप सभी जानते हैं x होता है 0 to π/2, तो फाइनल आंसर आपका आने वाला है i इज इक्वल टू π/4। समझ आ गया होगा शायद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आओ, ये कहता है साइन 7 समथिंग, तो i इज इक्वल टू क्या है हमारे पास -π/2 to π/2, और साइन की पावर कितना 7x dx, तो ये आप याद करिए 0 -a से a fx dx को याद करो, इसमें दो आंसर आते थे ट्वाइस ऑफ 0 to a वाला, और इसका आंसर आता था 0, ये इवन के केस में था, ये ऑड के केस में था। ऑड और इवन फंक्शन का मतलब फंक्शन को पकड़ो fx है नहीं, fx इक्वल टू कितना है साइन की पावर 7x, तो कुछ मत करो, इसमें वैल्यू पुट करो कितना -x रखा जहां जहां x है, तो ये बन गया 7 और ये -x, तो फाइनल आंसर आया -7 टू द पावर समथिंग, ये बन गया -fx, है ना, क्योंकि देखो साइन -x की इक्विवेलेंट होता है और पावर ऑड है, ऑड पावर है तो बाहर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, तो माइनस आने से ये ऑड क्या बन गया ऑड फंक्शन बन गया, और अगर ये ऑड फंक्शन बन गया ना तो इसका आंसर पता है क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये P7 की मदद से हम कर पाए, क्लियर। तो बात है क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। तो i इज इक्वल टू है 0 to π/2 sin x - cos x अपॉन 1 + sin x cos x dx, ठीक। तो इसमें फिर से 0 to π/2 वाला कॉन्सेप्ट है, तो P4 अप्लाई करना तो बनता है, तो कर लीजिए P4 अप्लाई, और P4 अप्लाई करने के बाद साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, क्योंकि π/2 है ना, और नीचे 1 प्लस क्या बन जाएगा cos x इंटू साइन एक्स, तो डिनोमिनेटर तो फिर भी दोनों का सेम बना, ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 और 2 का डिनोमिनेटर सेम है, हम क्या करने वाले हैं इन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो 2i इज इक्वल टू ऐड करते ही 0 to π/2 ऐसे रहा, डिनोमिनेटर अगर आपका 1 प्लस cos x sin x है, तो न्यूमरेटर क्या बन रहा है इस बार 0 बन रहा है, क्यों साइन से साइन गया कॉस से कॉस गया है ना, तो ये बन गया 0, तो i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर, क्लियर, ठीक। तो वहां आपका अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, तो मैक्सिमम क्वेश्चन वो होते हैं जिनका आंसर 0 आ रहा होता है कि नहीं, यानी कि इंटीग्रेशन से बड़े बड़े क्वेश्चन अगर आएंगे तो कहीं ना कहीं फाइनल जो आंसर आ रहा होगा उनका 0 आ रहा होगा, दिखने में बड़े होंगे, ठीक, या छोटे छोटे आंसर आएंगे जैसे π/4 π/8 जो इससे पहले हम काम कर चुके हैं। तो चलिए इस तरह से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है डेफिनेट इंटीग्रल के, तो डेफिनेट इंटीग्रल क्लोज होता है, ठीक। तो इसकी बाद वाली वीडियो जो बनाई जाएगी वो होगी डिफरेंशियल इक्वेशंस पर, क्योंकि वो डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पोर्शन क्लियर कर देते हैं इसी के साथ, क्योंकि इंटीग्रेशन क्लोज हो चुका है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन समाप्त करेंगे साथ में, ठीक है। उसके बाद आएंगे
बीटा फंक्शन या गामा फंक्शंस पे फिर काम करेंगे, ठीक है। चलिए जी, आपको वीडियो पसंद आया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। अगर ऐसा है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।